अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दुआ है आप जहाँ भी हों खुशाबाद खैर आफियत के साथ हों। रमज़ान की आमद आमद है। रमज़ान के लिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, कोरियन स्टाइल पोटैटो स्नैक्स अलॉन्ग विद अवर देसी तड़का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मैंने इसके लिए लिए हैं हाफ़ के जी यानी 500 ग्राम्स के करीब, जिसे मैंने छील लिया था। पानी मैंने अपने अंदाजे से लिया था, जिसे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। जब पानी गर्म हो गया है तो आलू छील कर मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, वो भी मैंने गर्म पानी में डाल दिए हैं। नमक मैंने यहाँ शामिल किया 1 चाय का चम्मच। जब आलू उबल जाएं अच्छी तरह से तो आलू का जो पानी है वो हमें फेंक देना है। आलू जो है यहाँ मैं मैश कर रही हूँ। गर्म गर्म आलू को ही आप मैश कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। आलू मैंने बहुत अच्छी तरह से गला लिए थे ताकि आसानी के साथ मैश हो सके। आलू मैश हो गए हैं। यहाँ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैंने लिया है हाफ कप के करीब। पेपरिका पाउडर मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। कुटी लाल मिर्च है 1/4 टीस्पून के करीब। पिसी लाल मिर्च है 1/4 टीस्पून के करीब। काली मिर्च पाउडर है आधा चाय का चम्मच। नमक है आधा चाय का चम्मच। भुना कुटा ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच। हरा धनिया है तकरीबन 2 चाय के चम्मच के करीब, जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। 2 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मैं कर लूँगी मिक्स। आलू को मसाले के साथ अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। हाथों को मैंने हल्का सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। आलू के इस तरह से छोटी छोटी मैं बॉल बना रही हूँ। तमाम बॉल मैं एक साथ बनाकर रख लूँगी। कोशिश कीजिए कि तमाम जो बॉल्स हैं आपकी इक्वल साइज़ की हों, ताकि जो आपके स्नैक्स हैं वो प्रेजेंटेबल लगें। इस तरह से तमाम जो बॉल्स हैं वो मैंने बनाकर रख ली थी। अब किसी बॉटल की मदद से इस तरह से मैं ऐसे शेप दे रही हूँ। हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा हार्डली आप इसे प्रेस नहीं कीजिएगा। तमाम स्नैक्स को मैंने शेप दे ली है। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल आप अपने अंदाजे के मुताबिक ले लीजिए। इस तरह से तमाम जो स्नैक्स मैंने शेप दे के रखे थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं ऑयल में शामिल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा आपको एक साथ इसमें शामिल नहीं करने हैं, वरना जो स्नैक्स हैं वो टूट जाएंगे। एक तरफ से जब फ्राई हो जाए तो हमें इसे पलट देना है। आलू को बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन कलर नहीं देना है। जब 2 मिनट में एक तरफ से पक जाए तो 2 मिनट के बाद आप इसे टर्न कर दीजिए। बहुत केयरफुली फ्लिप करना है आपको आलू को। मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 2 मिनट के लिए आप बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉईल करने के बाद आप इसे फ़ौरन से ठंडे पानी में डाल दीजिए ताकि ये टूटे ना। पोटैटो स्नैक्स जो हैं वो हमारे फ्राई हो गए हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से फ्राई किए हुए स्नैक्स को भी आप केचप के साथ खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं, लेकिन यहाँ मैं बना रही हूँ इसकी सॉस। तो चलिए देखते हैं सॉस के लिए हमें क्या चाहिए। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने तेल लिया है। तेल बहुत ज़्यादा आपको नहीं लेना है इसमें। पिसी लाल मिर्च मैंने ली है तकरीबन आधा चाय का चम्मच। नमक मैंने लिया है 2 चुटकी। बहुत ज़्यादा नमक आपको इसमें शामिल नहीं करना है। चिली सॉस मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। सोया सॉस से 1.5 खाने का चम्मच। सिरका मैंने लिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। केचप मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने सॉस को पका लिया था। 3 से 4 मिनट में ही सॉस जो है वो गाढ़ी होने लगी है। ये देखें, इस पॉइंट पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जो स्नैक्स मैंने फ्राई करके रखे थे, वो भी मैंने सॉस के साथ मिक्स कर दिए हैं। स्नैक्स जो है हमारे ऑलरेडी फ्राई हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। सॉस में स्नैक्स को शामिल करके 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं पका लूँगी। सॉस के साथ पोटैटो स्नैक्स को शामिल करके मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से उलट पुलट लिया था, ताकि जो सॉस है वो अच्छी तरह से स्नैक्स पर हर जगह से लग जाए। हमारे देसी स्टाइल में बने हुए कोरियन पोटैटो स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। ये स्नैक्स खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप ट्राई कीजिएगा। खट्टा मीठा सा जो उसका टेस्ट आता है, जो स्पाइस की है वो बहुत अलग, बहुत डिफरेंट है। अच्छी तरह से सॉस को मैंने हर तरफ से स्नैक्स पर लगा लिया है। अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। इफ्तार पर यह स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपके घर वाले भी बहुत पसंद करेंगे। ये स्नैक्स ट्राई करके आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्नैक्स कैसे लगे, आपकी फैमिली को कैसे लगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.